क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। वो कहता है कि टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोडवे विच इज़ 120 मीटर। कि एक रोड है 120 मीटर वाइड जिसके दोनों साइड्स पर पिलर्स हैं जो इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, तो हम इसके इधर एक हमने ये रोड बना लिया और अब हम एक मतलब दो पिलर्स बना लेते हैं इसकी दोनों साइड्स पर। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो ये कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, पिलर्स के दरमियान कोई भी एक पॉइंट है, एग्जैक्टली दरमियान में नहीं है लेकिन वो कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, और उसने कहा है कि वहाँ से कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री। तो एक तरफ वो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है और एक तरफ जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम एक को 60 डिग्री कह देते हैं और एक को हम 30 डिग्री कह देते हैं। और कहता है फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, कि हमने इस पॉइंट की पोजीशन भी मालूम करनी है और हमने क्या मालूम करना है, हमने हाइट मालूम करनी है। पिलर की हाइट जो है वो तो सेम रहेगी दोनों की। ठीक है, वो तो उसने बताया कि इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, और हमने पॉइंट बताना है कि ये किधर है। तो इसके लिए यानी कि हमने एक तो ये मालूम करना होगा जिसको हम लेट से एक्स कह देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 120 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये मालूम करना है, इनको ए बी सी का नाम दे देते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। हम इसको इस तरह से अलग अलग करके बना लेते हैं जगह कि एक आप लिख दें इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी कौन सी है जी, ई सी डी। तो इसको लिखें इन ट्राइंगल ई सी डी। अच्छा, इसको ब्लू से करना चाहिए। तो ये देखें जी, अब हमारे इसमें इस्तेमाल क्या होगा, टेन थीटा होगा, क्योंकि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का इसमें काम है, हाइपोटेन्यूज का कुछ लेना देना नहीं है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा आपको पता है कि क्या किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर आवर बेस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, हाइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच, और बेस आपके पास क्या है, अच्छा बेस अभी हम यहाँ पे एक मिनट इधर इस अगर हम पहले इस ट्राइंगल की बात करें ना तो इसमें हम टेन 30 के वाले से बात करें तो ये बनेगा बेस इसका बी सी यानी कि 120 माइनस एक्स। तो हम इसको भी लिख देते हैं 120 माइनस एक्स। ठीक है, और थीटा की जगह पे अब आप टेन 30 डिग्री पुट करें और एच तो मालूम करना एज इट इज़ रहने दें और इसको भी आप रहने दें 120 माइनस एक्स। टेन 30 डिग्री जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये इक्वल होगा आपके पास 0.5773 के। ठीक है, और इधर आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई 120 माइनस एक्स। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, बेसिकली एच इधर ही रहेगा। अच्छा, रीअरेंज करेंगे तो एच को हम एक साइड पे लिखेंगे और बाकी ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 12 माइनस एक्स है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली इस तरह बन जाता है 0.5773 इंटू सॉरी क्या था 12 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको यूँ कर देता हूँ। ठीक है, तो h इक्वल हो जाएगा आपके पास अच्छा अभी तो ये मज़ीद सॉल्व ना करें यहाँ पे, बल्कि इसी तरह रहने दें और इसको जो है ना आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। दूसरी साइड पे इसी तरह होगा जी, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ टेन 30 के बजाय, मैं मतलब टेन थीटा लिखने के बजाय डायरेक्ट टेन 60 लिख रहा हूँ। ट्रायंगल जो है हमारे पास ई सी डी है, टेन 60 किसके इक्वल होगा, एच डिवाइडेड बाई एक्स के। तो ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई एक्स के। अभी तो कुछ और मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। टेन 60 जो है वो किसके इक्वल होता है 1.732 इक्वल हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पर एच रीअरेंज करें ना तो एच इक्वल होता है एक्स इंटू 1 पॉइंट, या इसको उधर लिख देंगे की बात है 1.732। इसको आप अब नाम दे दें इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, तो ये अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई और देखें दोनों इक्वेशंस में मतलब लेफ़्ट साइड एच के इक्वल है और राइट साइड जो है वो किसी और चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड दोनों की इक्वल है तो वो तो मतलब कैंसिल आउट हो जाती है, तो हम जो राइट साइड है सिर्फ वो लिखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 0.5773 इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स इंटू 1.732। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या करना है, बेसिकली एक्स के अब इसमें सिर्फ एक मतलब वेरिएबल एक्स रह गया ना, तो अब आपने एक्स को सॉल्व करना है। तो आप इसको मेरे ख्याल के मुताबिक तो दोनों तरह से कर सकते हैं। जो अगर हम देखें ना कि इजी रास्ता कौन सा है, बल्कि चलें इसका इस तरह कर लें, अभी अंदर मल्टीप्लाई कर लें।
जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.577 को 12 से तो ये आएगा 69.276 माइनस 0.5773x इक्वल हो जाएगा आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1.732x। ठीक है, तो अब आप x वाले को एक तरफ रहने दें, बाकी दूसरी तरफ रख लें। 69.276 इक्वल हो जाएगा आपके पास 1.732x, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 0.5773x, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये बनेगा आपके पास 2.3093x, यहाँ पे आ जाएगा 69.276 एज इट इज़। तो x इक्वल हो जाएगा, x ये इधर ही रहेगा, बाकी दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 69.276 डिवाइडेड बाई 2.3093। तो x आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके, x आपके पास इक्वल आ जाएगा 30, x जो है ना राउंड अबाउट करके हमारे पास आ रहा है 30 के। ठीक है, तो यानी कि आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपके पास जो x आ गया वो कितना आ गया, 30 मीटर। तो दूसरा अब आप निकाल सकते हैं ना कि जो आपके पास ये अगर 30 है तो दूसरा आपके पास 120 माइनस 30 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 90 मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास पॉइंट सी है वो आपके पास कितने पे है, फ्रॉम डी टुवर्ड्स बी आपके पास 30 मीटर पे, और फ्रॉम बी टुवर्ड्स डी 90 मीटर के ऊपर है। ठीक है, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं, बस आप इसको इसका आंसर ये यहाँ पे ये लिखेंगे x, मतलब पॉइंट जो है वो पॉइंट लाइज ऑन 30 मीटर फ्रॉम वन साइड एंड 90 मीटर फ्रॉम अदर साइड। ये लाइन आप यहाँ पर ऐड कर लें। ठीक है, अब हाइट किस तरह मालूम करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ठीक है, अब हाइट मालूम करना आपके लिए आसान हो चुका है जी, क्योंकि अब आपने क्या करना है कि जो x की वैल्यू आपके पास ये आई है ना, आपने इसी x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें। तो हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास गिवन थी इक्वेशन 2, ठीक है, तो हम उसको में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, h इक्वल है x इंटू 1.7332, तो h इक्वल हो जाएगा x कितना है जी, 30 इंटू 1.7332, तो इसको जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे 1.7332 से, तो आपके पास बनेगा 52 मीटर। तो हाइट आपके पास कितनी आ गई, 52 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब उसने हाइट तो वैसे भी उसने कहा कि इक्वल है लेंथ, इक्वल हाइट है दोनों पिलर्स की, तो अब इससे ये मैटर नहीं करता कि 30 डिग्री से आंसर आया या 60 डिग्री से आंसर आया। ठीक है, तो हाइट आपकी जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, इक्वल हाइट बेशक आप लिख दें बोथ पिलर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एक आपके पास टावर है जिसकी हाइट कितनी है 120 मीटर। कहता है कि वहाँ से जब दो बोर्ड्स को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन सेम साइड ऑफ टावर, सेम साइड यानी कि इस टावर से किसी भी एक सेम साइड पे, तो हम सपोज करते हैं कि इसकी ये राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ से ये दो बोर्ड्स हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बी और एक पॉइंट ए पे। ठीक है, तो कहता है कि जब उसको देखता है वाटर लेवल के साथ, तो वो जो एंगल बना रहे हैं वो कितनी बना रहा है, वो एक बना रहा है कितना 60 डिग्री, और एक आपके पास बना रहा है कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो अब वो कहता है कि आपने डिस्टेंस मालूम करना है इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स। तो आपने ये मालूम करना है ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अभी हमें कैसे मालूम करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें क्या करना है। आपके पास ये देखें एक ट्राइंगल बन गई है, ट्राइंगल के कौन सी बन गई है जी, BCD। ठीक है, तो हमारे पास मतलब दो ट्राइंगल्स एक तरह से बन रही है ना, एक बन रही है ADC और एक बन रही है BCD। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल B, जो पहली छोटी ट्राइंगल है, ठीक है, BCD। तो इसमें हमारे पास सब क्या आएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 10 60 डिग्री, कितना बन जाएगा हाइट, मतलब परपेंडिकुलर और बेस होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसको हम y का नाम दे देते हैं और इसको हम x का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 120 मीटर डिवाइडेड बाय y। तो ये आपके पास बन जाएगा y इक्वल हो जाएगा 120 इंटू 10
60, या आप कैलकुलेटर पे बेशक करके देख लें, तो ये आपके पास आंसर आएगा 69.28 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास y आ गया, इधर हम बेशक लिख दें 69.28 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरी जो ट्राइंगल बनती है वो क्या बन जाती है, इन ट्राइंगल ACD, ये ACD पूरी जो बड़ी ट्राइंगल है उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, tan आपके पास कितना बनेगा 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है जी 120 मीटर, और बेस कितना है जी x प्लस वाई है, तो y कितनी हमारे पास आया है, तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 69.28। ठीक है, तो ये हमने अब लिख दिया। अब देखें, अब आपके पास tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास नीचे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में लिखूंगा इसको मैं x प्लस 69.28। ठीक है, इक्वल हो जाएगा इस साइड पर जो है 120 मीटर। तो अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो ये आपके पास 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा यानी कि हो जाएगा x प्लस 69.28 इक्वल है 120 मीटर के, और x इक्वल हो जाएगा 120 माइनस 69.28, यानी कि ये आपके पास x इक्वल आ जाएगा 50.7, मतलब राउंड अबाउट करके 7 मीटर। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू बोट इज़ 50.7 मीटर, या 51 मीटर भी हो सकता है, लिखा हो बुक वाले ने, तो ये राउंड अबाउट करके एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है 50.7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेशक लिख लें 50.7 मीटर। ठीक है।